नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जहां अपन ने साधारण ब्याज को छोड़ा था वहीं से अपन आगे स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को साधारण ब्याज समझ में आया होगा। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आप लोगों को मैथ्स कंप्लीट पूरी करवाऊंगा। ठीक है, चलो देखो आज मैं पैटर्न लेके आया, कुछ अच्छे लेवल के पैटर्न लेके आया हूं। ठीक है, उन लेवल को थोड़ा समझना। दो तीन पैटर्न है उन पे मैं क्वेश्चन और बना दूंगा, तो थोड़ा सा उन लेवल को थोड़ा समझना। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। किसी मूलधन को 3 वर्ष के लिए टाइम मिल गया। आपको टाइम मिल गया। मैंने कहा था साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन का 80%। बस आपको फोकस उतना ही करना है, मूलधन का 80%। साधारण ब्याज मूलधन का 80% होता है, बस ये इतना ही ध्यान रखना है। समय मिल गया, दर मिल गई, मुझे 80% मिल गया। कितना? 3 8 8 दिया 24%। ठीक है, ये कह रहा है किसी मूलधन को 3 साल के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया जाता है। यदि इसे 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पे उधार देते तो 240 रुपए ज्यादा मिलते, मुझे ज्यादा मिलते। तो मैं कहूंगा 80% ज्यादा कितना मिलता अगर, तो मैं ये बात बोलूंगा पहले समय 3 साल था, दर 8 साल थी, तो 3 × 8 करूंगा। आरटी बनाना मुझे कुल मिला के 3 × 8 करूंगा तो आरटी परसेंट कितना आया? 24%। करेक्ट है। और अगर मैं इस धन को 3 साल के बजाय 5 साल के लिए देता और 8% की जगह 6% करता तो वापस नया 80% मिल गया मुझे। 5 × 6 = 30, तो 30%। अब ये कह रहा है कि पहले आपको ब्याज 24% मिल रहा था, अब ब्याज 30% मिल रहा है। ब्याज होता है क्या है? मूलधन का 80% ही होता है, मूलधन का 80% होता है। तो अब आपको ये कहा कि मूलधन का 24% ब्याज मिलने वाला था, अब आपको मूलधन का 30% ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि परसेंटेज में 80% ज्यादा कितना मिला? तो आप कहोगे सर 6% ज्यादा मिला। दिख रहा है ना, 6% ज्यादा मिला। क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिल रहा है? 240 रुपए। इसका मतलब 6% किसके बराबर आ गया? 240 के बराबर। क्लियर बात? अब आपको निकालना है मूलधन। मूलधन निकालना है, मूलधन तो वही 100% निकालना आपको। तो 100% कितना होगा? 240/6 × 100, 6 × 4 = 24। मूलधन आ गया 4000 रुपए। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में। एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको 80% फोकस करना है। 2 80% दिए होंगे, यानी कि एक आर दी होगी, एक टी दिया होगा। उसी मूलधन के ऊपर दूसरा आर दिया होगा, टी दिया होगा, दोनों का कंपैरिजन दिया होगा, दोनों कंपैरिजन कर लेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का तरीका ये था। एक क्वेश्चन और डालता हूं फर्स्ट तरीके का, ऐसा कैसा, एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं। किसी मूलधन किसी मूलधन को 3 साल के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया। कोई धन था जिसे 3 साल के लिए 8% वार्षिक साधारण दर पर उधार दिया गया। इतनी सी लाइन से आप ये कह सकते हो कि सर समय 3 साल है, दर 8 साल है, तो 8 × 24 80% होगा। सर मूलधन का 80% मतलब 24% होगा। ठीक है, बात है। आगे, यदि उसी धन को यदि उसी धन को यदि उसी धन को 2 साल के लिए उसी धन को 2 साल के लिए 12.5% 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाए तो 180 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। 180 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। 180 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात कर दिखा दे रहा हूं। तो मूलधन
सेम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा था 3 साल के लिए 8% वार्षिक दर, तो आप लोगों ने 80% बना दिया 24%। इसमें कह रहा 3 साल के लिए 8%, तो आप इसके अंदर वापस 80% बना दोगे। क्या कहोगे? 3 × 8 सर 24% RT आ गया, ठीक है। उसी धन को अगर मैं 2 साल के लिए 12.5% की दर पे देता, तो आप कहोगे 2 साल × 12.5 मतलब 25%। यानी 80% कितना बढ़ा आपका? 1% बढ़ा या नहीं बढ़ा? 80% 1 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा था? 6% बढ़ा था। यहाँ पे कितना बढ़ा? 1%। यहाँ पे ज्यादा कितने रुपए मिल रहे थे? 240। यहाँ पे ज्यादा कितने रुपए मिल रहे हैं? 180। यानी 1% का मान आ गया 180 रुपए। करेक्ट है। अब आपको पूछा है मूलधन ज्ञात करो। मूलधन तो होता है 100%, तो 100% कितना हुआ? 180 बटा 1 × 100 मतलब 18,000 रुपये। आगे बात समझ में? 18,000 रुपये समझ में आ गया होगा, हाँ ना? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। चलो एक पैटर्न और ले लेते हैं। चलो ये हो गया, इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी पैटर्न के। देखो उतार लेना इस क्वेश्चन को, सामने लिखा हुआ, ठीक है। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, कर दो रफ। चलो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो मैंने कहा किसी मूलधन को 9 माह के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि इसी धन को, यदि इसे यानी उसी धन को, यदि इसे 1% प्रति माह 1% प्रति माह 1% प्रति माह 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाता। 1 वर्ष के लिए इसे 1% प्रति माह 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाता। उधार दिया जाता तो 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो 120 रुपए कम प्राप्त होते। 120 रुपए कम प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो, ठीक है। आगे बात समझ में? अब क्या करें? सेम पैटर्न था, सेम पैटर्न ये है। इसमें क्या कह रहा है? मूलधन को 9 माह के लिए सर समय मिल गया। आर मिल गई क्या? सर मिल गया। आप तो RT% निकाल दो। दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। RT%, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, दिखा दे रहा होगा। RT% निकालो। सर आर कितना? 18, टी कितना? 9। मैं तो कह रहा हूँ वार्षिक निकालना, आपको वार्षिक निकालना है तो वर्ष में बनाने के लिए 12 का भाग लगा देते हैं महीने में, तो ये हो गया RT%। दूसरा आर कितना है? सर 1% है। चलो 1%, ये 1% जो है वो कब का है? प्रतिमाह का तो दिया हुआ है, यानी 1 महीने का है। 1% प्रतिमाह। आपको करना क्या है? दर दे दी 1%, वर्ष दे दिया 1 वर्ष, तो आप इस चीज को 12 बना सकते हो, क्योंकि प्रतिमाह है, हमेशा दर वार्षिक लेनी होती है। ये 1 महीने की 1% है, इसका मतलब 1 साल की बात करूंगा तो 12 कर दो ना, यानी कि 1 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 साल की होगी। 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये लो ये 1% महीने की थी, मैंने 12 से गुणा करवा दी तो ये 12 महीने की हो गई, इसका मतलब वार्षिक बन गई। और 12 1 इसको काटो, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, ठीक है। 9 × 3 = 27 बटा 2%, यहाँ पे 12 एकम 12%। 27 बटा 2 कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 13.5। अरे 13.5%, और यहाँ पे कितना? 12%। मुझे बताओ, पहले ब्याज मुझे किसी मूलधन का 13.5% मिल रहा था, अब मुझे ब्याज मूलधन का 12% मिल रहा है। ब्याज कम ही तो मिल रहा है,
ब्याज कम मिल रहा है तभी तो आपने लिखा 120 रुपए कम। कितना कम मिल रहा है? 1.5 रुपए कम। 1.5 रुपए को मैं 3/2 तो लिख सकता हूँ, 1.5 को 3/2, तो 3/2% का मान 120 रुपए के बराबर है। ठीक है, आपको निकालना है वापिस 100%, तो 100% कितना होगा? 100%, तो 100% कितना? 120, इसमें भाग लगा दूंगा 3/2 का, तो 3 का भाग लगाऊंगा 3/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 3 चौक 12, 0 कितना आ गया? 80। आई मेरी बात समझ? वापिस देखो, सॉरी, 3 चौक 12, 0, 4 दूनी 80, 120/3, ठीक है। यानी कि 3/2% जो है, 100 से मल्टीप्लाई और कर देना इसको, क्योंकि ये आपने निकाला, वापस देखो 100% निकालना था आपको, तो 120/3/2 करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 100% का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 चौक 12, 0, 4 दूनी 8, 0 और 0 0, यानी कि 8,000 रुपये मूलधन आएगा। आगे समझ में? 3 क्वेश्चन बता दिए एक ही तरीके के, 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है, समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें 240 अधिक था तो आपको अधिक मिल रही थी 80%, इसमें 120 रुपए कम है तो आपको 80% कम मिल रही, ऑटोमेटिक क्वेश्चन पे पता लग जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब अब इसको करते हैं रफ, दिख रहा ना? इसको करते हैं रफ, ऊपर वाले को करते हैं रफ। चलो, फर्स्ट पैटर्न कौन सा बड़ा, जिसमें 80% निकालना होगा, दूसरा 80% निकालना होगा, और दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेकंड, सेकंड में क्या करनी है? देखो सेकंड, ये अगर एक राशि किसी साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, चलो यहाँ पे कर देते हैं, जगह मिल जाए, है ना? एक राशि किसी साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। चलो, कोई राशि थी, उसको साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार दिया था आपने। यदि इसे 3% अधिक दर पर दिया जाता उधार, 3% क्या चीज है? दर ही तो है। 3% अधिक दर पर दिया जाता, पहले की पता है कि दर आपको नहीं पता, पहले मान लेते 2%, अब कितनी हो जाती है? 5%। पहले मान लेते 10%, अब कितनी हो जाती है? 13%। यानी 3% अधिक दर पर उधार दिया होता, 3% अधिक दर पे उधार दिया गया होता, यानी नई क्या मिल गई? दर। समय कितना है? 2, नया RT% कितना बढ़ जाता? 3 RT, समय है 2, 3 दूनी 6, RT% वापिस क्या मिला? 6%। वापिस बोल रहा हूं, 3% दर बढ़ा दी अपने, रेट कितनी भी थी अपने को नहीं पता, लेकिन 3% बढ़ा दी। अब मुझे बताओ, 3% दर बढ़ाई है, समय 2 साल है, तो 3 दूनी 6, तो RT% भी तो 6% बढ़ाया, फिर दर बढ़ाई है तो RT% भी तो बढ़ेगा, तो RT% कितना बढ़ा? 6%। RT% होता है क्या? मूलधन का RT% होता है। RT% 6% बढ़ा, तो यहाँ पर धन कितना बढ़ा? 300 रुपए, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी होगी? 300 रुपए। यहाँ पे ये तो बोल रहा 300 रुपए अधिक मिलते, ब्याज ही मिलता। 6% 300 के बराबर आ गया। आपसे पूछा मूल राशि कितनी थी? मूल राशि तो 100% ही थी, तो 300/6 इंटू 100, इसको काटा 6 पंजा 30 और 0 कितना आ गया? 5,000। आगे समझ में? यानी कि आपको कह दिया कि दर है 5% बढ़ा देते हैं। पहले पता थी कि दर नहीं पता थी, पहले दर पता नहीं थी, तो अपन क्या करेंगे कि 5% दर बढ़ाई है, कितने समय के लिए बढ़ाई? 2 साल के लिए, तो 5 दूनी 10, यानी RT% भी 10% बढ़ेगा। R बढ़ेगा तो RT% ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आगे समझ में? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और ड्रॉ करते हैं। चलो, मान लो ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और देते हैं। एक राशि किसी साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। कोई राशि थी, उसे कोई भी दर थी अपने को नहीं पता, और 3 साल के लिए उधार दे दिया। अब ये कहा गया यदि उसे 2.5%
अधिक दर पर उधार देते, यदि उससे 2.5% अधिक दर पर उधार देते तो 540 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो 540 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो राशि ज्ञात करो, तो राशि ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे 2 साल के लिए उधार दे रहा था, यहाँ पे 3 साल के लिए उधार दे रहा हूँ। यहाँ पे दर 3% बढ़ा रहा था तो 80% बढ़ेगा, यहाँ पे 2.5% बढ़ा रहा हूँ तो 80% बढ़ेगा। 80% कितना बढ़ेगा? आर है 2.5, टी है 3, तो 2.5 × 3 कितना हो जाएगा? 7.5, यानी कि 2.5 × 3% करोगे तो ये क्या हो गया? 7.5%। 7.5% 80% बढ़ा है, 7.5% 80% बढ़ा है। रुपए कितने अधिक मिल रहे हैं? 540। तो रुपए भी तो 540 अधिक बढ़े। 80% 7.5% बढ़ा है तो रुपए भी कितना मिल रहा है? 540 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इसका मतलब 7.5% की वैल्यू 540 रुपए आ गई। करेक्ट है, 7.5% की वैल्यू 540 रुपए आ गई। आपको पूछा है मूल राशि ज्ञात करो, 100% निकालना है। तो 540 बटा 7.5, 7.5 को 15/2 भी तो लिख सकते हैं, 15/2 भी तो लिख सकता हूँ 7.5 को। तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई कर दी, इंटू 100। ठीक है, 540 में 7.5 का भाग गया, 7.5 को मैंने 15/2 लिख दिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 100% निकालना, 100 से गुणा कर दी। अब 5 का भाग लगा, 5 × 15, इसको काटा, 5 × 5 0, 5 × 40, इसको काटा, 103 को काटा, 108 से 3 × 3 9, आ रहा समझ में? 3 × 3 9, 3 × 6 18, 36 × 2 72, 72 × 2 0, यानी कि 7,200 रुपये आएंगे। आगे समझ में? यानी कि 7,200 रुपये क्या आएगा? मूल राशि आएगी। सेम क्वेश्चन है, इसमें 6% 300 था तो 100% निकाल दिया, इसमें 7.5% 540 था तो 100% निकाल दिया। चाहो तो 7.5% निकाल के भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई कहे नहीं ऐसे नहीं करेंगे, 540 में 7.5% लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, कर दो, ये लो 1 0 ऊपर चला गया। ठीक है, 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 5 × 5 और 5 25, 15 बार गया। ये 5 × 5 0, 108 गया। अब 3 का भाग, 5 का भाग वापस लगाओ, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 को वापस इससे काटो, 3 3 9, 3 6 18, 36 दूनी 72, यानी वापस 72,000 ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में? आगे अपन करते हैं, इसको उतार लो। ठीक है, आगे अपन एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और ड्रॉ करते हैं। ऐसा कैसे? एक क्वेश्चन और ड्रॉ करते हैं। एक राशि किसी साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 6% अधिक दर पर उधार दिया जाता तो 450 रुपये अधिक प्राप्त होते। 450 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह राशि ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसी पैटर्न को आगे लेके चलते हैं। एक राशि को साधारण ब्याज दर पर 2.5 साल के लिए उधार दिया गया। ठीक है, किस दर पे दिया गया वो दर नहीं पता अपने को ये पता है इसे 6% अधिक दर पे उधार दिया जाता। यानी कि दर अगर 6% बढ़ा रहे हो तो 80% भी 6%, 80% भी बढ़ेगा। दर 6% बढ़ी तो 80% कितना बढ़ेगा? 6 × 2.5 तो करोगे। ठीक है, कितना होगा? 6 × 2.5 करोगे 15 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15%।
देखो कैसे, 6 इंटू ढाई को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 एक 5, 5/2, 2 तिया 6, 3 पंजा 15, तो 15% आएगा। इसका मतलब RT% कितना बढ़ा, 15%। रुपए कितने बढ़े, 450, मतलब 15% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 450 के बराबर। पूछा क्या आपसे, धन ज्ञात करो, धन कितना, 100%। 450 में 15 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 तिये 45 और 0, धनराशि कितनी आ गई, 3000। आगे समझ में। सेम पैटर्न है, 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस पहले वाले पैटर्न के अंदर भी 3 क्वेश्चन करवाए थे, इस पैटर्न में भी 3 क्वेश्चन करवा दिए। समझ में आ गया, डाउट कोई डाउट, चलो आगे करते हैं, रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर, इसका मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कोई मूलधन 2 साल में 6000 रुपए और 3 साल में 7000 रुपए हो जाता है। अपन ने कोई धन दिया किसी को, 2 साल के लिए दिया, तो 2 साल में हमें 6000 रुपए मिल रहे हैं और 3 साल में हमें 7000 रुपए मिल रहे हैं, 3 साल में 7000 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 1000 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना 1 साल में, क्योंकि 2 साल में 6000 रुपए बन गए। मैंने आपको दिया धन, 2 साल हो गए, 2 साल बाद आपने मुझे 6000 रुपए दिया। अब आपने मुझे 3 साल बाद में वापस अगर देने की बात होती तो 7000 रुपए देते, मतलब 1 साल में मुझे ब्याज कितना मिला, 1000 रुपए का ब्याज मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष में धन कितना हो रहा था, 7000। 2 वर्ष में धन कितना हो रहा था, 6000। तो मुझे पता लग गया कि 1 साल के अंदर 3 में से 2 गया, एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 1000 रुपए। 1 साल में ब्याज 1000 रुपए मिल रहा है। कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है 6000 और 3 साल में इतना हो जाता है, तो 6000 हो गया, इसका मतलब ब्याज जुड़कर तो 6000 रुपए हुआ था। पहले धन कितना था, मूलधन हमें नहीं पता, पी मतलब प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो पहले मूलधन था, उस मूलधन में 1 साल में 1000 रुपए, तो 2 साल में 1000 और 1000 टोटल कितने रुपए हो गए, 2000 रुपए ब्याज के जुड़ गए। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 1000 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ये 1 साल में ब्याज है, ध्यान रखना, क्योंकि 2 साल में 6000 रुपए मिलते हैं, तो 3 साल में 7000 मिलते हैं, तो 1 साल के 1000 रुपए ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब तो अपने को पता था 2 साल में धन 6000 हो जाता है, तो 2 साल में धन 6000 हुआ। पहले धन कितना था, पी, उसमें 2 साल का ब्याज जोड़ा 2000 रुपए, तो ब्याज जुड़कर ही तो 6000 रुपए बना था, ब्याज जुड़कर ही तो 6000 रुपए बना था। तो पी कितना आया, यानी मूलधन कितना आया, पी बोले तो मूलधन कितना आया, ये 2000 रुपए हैं, 2000 रुपए इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 6000 में से 2000 चले गए, कितने बचे, 4000 रुपए। इसका मतलब मूलधन तो पता लग गया अपने को 4000, मूलधन तो पता लग गया, क्योंकि आपसे पूछा क्या था, मूलधन पता लग गया। दर निकालनी है, अब दर निकालनी है तो मुझे बताओ कि मूलधन कितना था, 4000 रुपए। अब 2 साल में धन कितना हो गया, 6000 रुपए हो गया। कितने साल में, 2 साल में। RT% निकालना सिखा रखा है। धन कितना बढ़ा, 2000 रुपए। कहाँ से बढ़ा, 4000 से, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 100/2 यानी 50%। RT% कितना आया, 50%। समय कितना, 2 साल। समय का भाग लगा दो, तो R कितना आ गया, 50/2 बराबर 25% आपके पास R मिल गई। आगे समझ में। 2 साल से भी निकाल सकते हो, 3 साल से भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साल और 3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल से निकाल के बता देता हूँ। धन कितना था, 4000 था, 3 साल में कितना हो जाता है, 7000 हो जाता है। कितने साल में, 3 साल में। आपको तो RT% निकालना आना चाहिए। धन कितना बढ़ा, 3000 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 4000 से बढ़ा, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके पास में आ गया, इसको काट दो, 25 से 75%। ये RT% 75% आया है। आपको समय दिया था 3 साल, 3 साल का भाग लगा दो, तो 75 में 3 का भाग लगा दिया तो 25% आ रहा। कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी से निकाल सकते हो, 3 साल से निकालो या 2 साल से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब चलो इस पे और क्वेश्चन करवाते हैं, इस पे थोड़ी और प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन मान लो दे दिया कोई
धन, कोई धन 3 साल में 7,800 रुपये एवं 4.5 वर्ष में 8,700 रुपये हो जाता है। 8,700 रुपये हो जाता है। तो मूलधन एवं दर ज्ञात करो। तो मूलधन एवं दर ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है ना। मैंने आपको रुपए दिए, आपने 3 साल बाद मुझे रुपए कितने दिए? 7,800 रुपए दिए। 4.5 साल बाद में रुपए कितने दिए? 8,700 रुपए दिए। मेरी बात आ रही समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? 4.5 वर्ष में आपने मुझे रुपए दिए 8,700। 3 साल में मुझे आप रुपए कितने दे रहे थे? 7,800। ठीक है, तो इसका मतलब कितने साल का अंतर आ गया? 1.5 साल का अंतर है। 1.5 साल। 1.5 साल का अंतर कितना आ गया? घटा दो इसको। कितना आ गया? 900 आ गया। 900 रुपए। यानी कि 1.5 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? 900 रुपए ब्याज मिल रहा है 1.5 साल में। ठीक है, आप 1.5 साल को ऐसा भी लिख सकते हो 3/2 साल। तो 3/2 साल आ गया 900 रुपए। तो 1 साल कितना आएगा? 1 साल दिखाई दे रहा है? आगे यहाँ पे नहीं दे रहा। 3 यहाँ पे लिख देते हैं। 3/2 साल में धन था 900, मतलब ब्याज था 900। 1 साल में कितना? तो आप कहोगे 900 के अंदर भाग लगाएंगे सर 3/2 का। 3 तो रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 3 3 9 0 0 यानी 600 रुपये। 1.5 साल में 900 रुपये और 1 साल में 600 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट 3 साल में कितने हो रहे थे? 7,800 मूलधन था, मुझे नहीं पता कितना था। 3 साल में ब्याज जुड़ेगा 600 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल चेंज होता रहता है। साधारण ब्याज 1 साल के 600 रुपए, 3 साल के कितने हो गए? 1,800 रुपए। तो 3 साल में ये ब्याज जुड़कर मुझे रुपए मिल रहे थे 7,800 रुपए। 7,800 रुपए। तो P प्लस 3 छिंग 18, 1,800 रुपए। ये 1,800 उधर भेज दूंगा तो 7,800 में से 1,800 चले गए। तो मूलधन कितना आया? 6,000। मूलधन आ गया 6,000। ठीक है, अब आपको निकालना है दर। तो आपको पता है 6,000 रुपये मूलधन है और 3 साल बाद में रुपए बन जाते हैं 7,800। आप तो RT% निकाल लो। RT कितना बढ़ा? 1,800 रुपये। कहाँ से बढ़ा? 6,000 से। इंटू 100। 3 जीरो थे, 2 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया। 6 3 18 आ गया 30%। RT 30% है। ये हो कब रहा था? 3 साल में ऐसा हो रहा था ना। देखो 6,000 था मूलधन, 3 साल बाद कितना हो गया था? 7,800 रुपये। ठीक है, कितना बढ़ा? 1,800 रुपये। कहाँ से बढ़ा? 6,000 से। इंटू 100, काटा पीटी करोगे तो RT% 30% आ गया। समय 3 साल दिया हुआ था, समय दिया हुआ था 3 साल, तो 30 में 3 का भाग लगा दूंगा तो 10% दर आ गया। ठीक है, आराम समझ में? ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, आगे समझ में? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको रफ करते हैं। उतार लेना इसको। हाँ, इसको करें रफ। चलो, अगला क्वेश्चन लिया, कोई धन 2 साल में 5,182 रुपये हो जाता है। मान लो 5,182 रुपये हो जाता है, तथा 3 साल में 5,832 रुपये हो जाता है। 5,832 रुपये हो जाता है। तो मूलधन एवं दर ज्ञात करो। एक ही कॉन्सेप्ट है, वापस वैसा कॉन्सेप्ट है। अब देखो,
धन 3 साल था, 3 साल में हो रहा था 5,832, 2 साल में हो रहा है 5,182। ठीक है ना। 1 साल पूछा है, 1 साल का अंतर आ गया, तो 1 साल में कितना हुआ? 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8, 9, 10, 5 आ गया, 7 में से 1 गया 6, 650 आ रहा है। वापस देखो, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यहाँ पे हासिल पाई ली थी, 7 में से 1 गया 6, 0 0 आ गया। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? अच्छा, वो ये वही क्वेश्चन हो गया। वापस बोल रहा हूँ, 2 साल मैंने आपको कोई धन दिया, आप मुझे 2 साल बाद में इतने रुपए दोगे, और 2 साल में अगर मैं रुपए लूंगा तो इतने दोगे। मैं 2 साल में ना लेके मैं 3 साल में लेता तो मुझे इतने रुपए मिलते हैं, मतलब जो बड़े हैं वो ब्याज ही तो बड़ा है, ब्याज 650 रुपए। ठीक है। अब आपको पूछा मूलधन ज्ञात करो, वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट। मूलधन कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन 2 साल में, 1 साल के ब्याज 650 रुपए, तो 2 साल का ब्याज 2 इंटू 650 रुपए, 2 साल का ब्याज जुड़कर रुपए 5,182 हो गया। तो मूलधन बराबर क्या हुआ? 5,182। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,300 रुपये। 650, 650, 1,300। मूलधन कितना आ गया? 2 में से 0 गया 0, 8 में 0 गया 8, सॉरी 2 में 0 गया 2, 8 में 0 गया 8, 11 में से 3 गया 8, और 4 में से गया 3, 3,882 रुपये। ये 3,882 रुपये आपके पास में क्या आ गया? मूलधन आ गया। करेक्ट है। आपसे पूछा क्या है? आपसे मूलधन पूछा था, निकाल लिया। दर पूछी थी, निकाल लेते हैं। धन कितना? 3,882 रुपये। 2 साल में कितना हो जाता है? 5,182। ये 2 साल में हो रहा है ऐसा। तो 80% निकाल लो आप। तो 80%, धन कितना बढ़ा? 1,300 रुपये बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 3,882 से बढ़ा, इंटू 100। करेक्ट है। 4 से भाग नहीं जाएगा, 2 से काटना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, इसको काटा, 2 छिक 12, 2 पन 10, 650 रुपये। अब ये किससे कटेगा? 650, 4 1 5, 6 9 10, 11 12 15, 3 से काट दो इसको, 6 5 का 3 से ही नहीं जाएगा। तो एक बार इतना ही छोड़ो। 2 साल के बाद बोल रहा था ना, कितने साल में? डाटा गलत लिया गया, 5,182 ले लिया, 5,832 ले लिया, कटा 2 2 वो 0, 8 9 10 11 13, 7 1 6, 650 आ रहा है। डाटा नहीं कटेगा, चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। RT% इतना आ गया। आपको समय कितना दिया? 2 साल, 2 साल का भाग लगा दो, तो R कितना आ गया? 650 इंटू 100 बटा 1941, 2 का भाग लगा दो। ठीक है, इसको काटो इससे, तो 2 3 6, 2 3 6 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, और 2 15 350 इंटू 100 बटा 1941, 32,500 आ गया, बटा 1941 आ गया। परसेंटेज डाटा ऐसे अप्रोक्सीमेट लिया है, आप निकाल लेना, परसेंटेज मिलता है 80%। ठीक है, आगे मान लो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। ऐसा कैसे? एक क्वेश्चन और करते हैं। कह दिया कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपए, कोई धन 2 वर्ष में 720 रुपए, कोई 2 वर्ष में 720 रुपए हो जाते हैं, एवं 5 और अधिक वर्ष में, 5 और अधिक वर्ष में, 5 और अधिक वर्ष में 1,020 रुपए हो जाते हैं, 1,020 रुपए हो जाते हैं। तो मूलधन एवं दर ज्ञात करो। तो मूलधन एवं दर ज्ञात करो। इस क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली डाटा है वो रैंडमली लिया हुआ है, तो डाटा की वजह से ऐसा हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिक्कत है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, अभी ये अलग क्यों है? इसमें डिफरेंस ओनली इतना सा है, रह गया,
इसमें डिफरेंस ओनली इतना सा है कि इसमें ये बात तो बोल दी आपको कि 2 साल में 720 रुपये हो रहा है, और 5 और अधिक वर्ष में बोल रहा है। 5 वर्ष में नहीं बोल रहा आपसे, 5 और अधिक वर्ष में बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या 7 साल हो गया। 5 और अधिक वर्ष में मतलब 2 साल तो ये था, 5 साल और लगाओ तो 7 साल। तो 7 वर्ष में धन कितना? 1020। और 2 वर्ष में धन कितना? 720 रुपये। ठीक है, घटा दो, कितना आया अंतर? 5 साल का अंतर आया। घटा दो, 7 8 9 10 यानी 300 रुपये। ठीक है, 5 साल में 300 तो 1 साल का ब्याज बताओ फिर। 1 साल का ब्याज तो 5 का भाग लगा दो, 60 रुपये ब्याज की मिल गई। यानी 1 साल में 60 रुपये मिल रहे हैं। तो वही बात, मूलधन दर निकालनी है तो कॉन्सेप्ट तो वही कहता है कि मूलधन कितना था मुझे नहीं पता, 2 साल था, 1 साल का ब्याज 60 रुपये, तो 2 साल का ब्याज 120 रुपये हो गया। 120 रुपये ब्याज जुड़कर ही तो धन 720 रुपये बना था, है ना। तो मूलधन कितना हो गया? 120 इधर आया तो 720 में से 120 चला गया तो कितना बचा? 600 रुपये बचा। 600। मूलधन कितना आ गया? 600 रुपये। मूलधन आ गया 600 रुपये। दर निकालनी है, दर वाला कॉन्सेप्ट भाई। धन कितना? 600। कितना हो गया? 720। कब? 2 वर्ष में हुआ। 80% निकालना सीख रखा अब तो। कितना बढ़ा? 120 रुपये बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 600 से बढ़ा। इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 6 दूनी 12, ये 20। 80% कितना आ गया? 20%। समय दिया हुआ था 2 साल, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा, आर बराबर क्या आ गया? 10%। आई बात समझ में? ये 3 तरीके बताए हैं साधारण ब्याज के अंदर जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इन तीनों के अंदर मैंने एग्जाम्पल तीन तीन एग्जाम्पल ले लिया, सफिशिएंट है। 10-11 क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। 10-11 क्वेश्चन हो गए, सफिशिएंट है। और आगे मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन क्लास साधारण ब्याज को और चलाऊंगा, और साधारण ब्याज के सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। थोड़े दिन बाद में जैसे रूटीन पे आ जाता है, अभी नया मोड है ऑनलाइन के अंदर, जैसे रूटीन पे आ जाती है गाड़ी तो अपन डेली क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट स्टार्ट और करेंगे, जो रेलवे के लिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट और करेंगे। अभी आज के लिए अपन इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।